बच्चों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की गंगावतरण कविता पढ़ेंगे। इस कविता को प्रारंभ करने से पूर्व मैं संक्षेप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय देती हूँ। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका साहित्यिक महत्व इतना अधिक था कि उनके युग के साहित्यकार उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। उनकी प्रतिभा और साहित्य रचना की श्रेष्ठता के कारण जिस युग में वे हुए उसको अनेक नाम उनके ही नामों से पुकारा जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के आरंभ का युग इसी कारण भारतेंदु युग कहलाता है। भारतेंदु का जन्म काशी के एक धनी वैश्य बाबू गोपाल चंद्र के यहाँ सन 1850 में हुआ। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इनके पिता अच्छे साहित्यकार थे। वे गिरिधर दास उपनाम से कविता करते थे। भारतेंदु को कविता करने की शक्ति पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। उनमें कविता करने की प्रतिभा जन्मजात थी। भारतेंदु के माता पिता उनके बचपन के दिनों में ही चल बसे थे। भारतेंदु का विवाह 13 वर्ष की छोटी अवस्था में हो गया था। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री, ये 3 संतानें हुईं। इनमें से पुत्र बाल्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी पुत्री जीवित रहीं। आरंभ की ऐसी परिस्थिति में भारतेंदु की शिक्षा प्राय घर पर ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय करके पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले ऐसे होनहार व्यक्ति को बहुत थोड़ी आयु ही प्राप्त हुई। सन 1984 ईस्वी में जब वे केवल 34 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। इस अल्पकाल में ही वे 175 ग्रंथों की रचना कर गए। हिंदी साहित्य में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक इस प्रकार हैं: सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, नील देवी, भारत जननी, पाखंड विडंबन, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, सती प्रताप और प्रेम योगिनी। भारतेंदु के अनुदित नाटक, कहानी, लेख आदि भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथ भी लिखे। उनके कुछ प्रसिद्ध काव्य इस प्रकार हैं: कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद और सत्सई श्रृंगार। भारतेंदु की सभी प्रकार की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो ये बच्चों भारतेंदु जी का संक्षेप में मैंने आपको परिचय दिया है। अब हम उनकी गंगावतरण कविता पढ़ेंगे। नव उज्जल जलधार हार ही रक्सी सोहती, बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा नदी की पवित्रता का चित्रण कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि गंगा नदी इतनी प्रसिद्ध क्यों है, गंगा नदी की जो तट हैं वो किस प्रकार हैं, वो किस प्रकार पापों का विनाश करने वाली है आदि वो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं।
वो कहते हैं, नव उज्ज्वल जलधार हार ही रक्षी सोहती। पानी की जो धारा है, जलधार यानी पानी की जो धारा है, वो बिल्कुल नई है, क्योंकि गंगा नदी नित्य प्रति बहती आ रही है, इसलिए वो जलधार नई है, उज्ज्वल है यानी साफ सुथरी है। और हार ही रक्षी सोती, और जलधारा बहती हुई ऐसा लगता है जैसे हीरे का हार बना हुआ हो, यानी इतना स्वच्छ पानी है कि जैसे हीरे की कांति होती है, जिस प्रकार से हीरा चमकता है, उसी प्रकार से गंगा नदी का जल भी चमक रहा है। बिच बिच छरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। और जब गंगा नदी का जल तेज बह के जा रहा है तो बीच बीच में वो उछलता है, तो उछलने पर जो बूंदें ऊपर उछल रही हैं, तो कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो जो बूंदें उछल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि माला के मोती हों। मतलब गंगा नदी तो हार के समान स्वच्छ है, मतलब हीरे जैसी चमक रही है और हार की तरह लग रही है, पहाड़ों के बीच में से आ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ ने, जैसे पर्वत ने हार पहन रखा हो। लेकिन वो जब बहती हैं नीचे, तो उनसे जो बूंदें उछल उछल के जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बीच बीच में उस हार के मोती पो दिए गए हों। लोल लहर लही पवन एक पे एक इमी आवत, जिमिर नर गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि लोल लहर, मतलब लहर जो है वो लहराती हुई आती है, और वो जो आ रही है लहर, वो कैसे आ रही है, हवा चला रही है। लही पवन यानी पवन लेकर आ रही है, एक पे एक इमी आवत यानी एक के बाद एक लहर आ रही है। मतलब जब गंगा नदी बह रही है तो लहर उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वायु जो है उसको लेकर के आ रही है, यानी हवा से ही वो लहराती हुई आ रही है। उस लहर को देखकर ऐसा लगता है, जिमी नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत, यानी मनुष्यों के जनगण यानी नर समुदाय, मनुष्यों के मन में जो विविध प्रकार के जो मनोरथ हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो उनको पूरा करती हुई जा रही है, यानी जो बुरी भावनाएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, और मनुष्यों की जो अच्छी भावनाएं हैं उनको, उनका जो मनोरथ है वो पूरा करती जा रही हैं। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। कवि कह रहे हैं कि ऐसी वो लहर ऐसी लग रही है कि सुभग स्वर्ग सोपान, सुभग यानी सुंदर, स्वर्ग यानी स्वर्ग, सोपान यानी सीढ़ी, सरिस यानी रसयुक्त, सबके मन भावत। ऐसा लगता है वो जो गंगा नदी बह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है, यानी ऊपर से उसका उद्गम हो रहा है, तो वो बहती हुई आ रही है, तो ऐसे लगता है ये स्वर्ग तक जाने का मार्ग है। क्योंकि बच्चों ये देखो, गंगा नदी आई भी स्वर्ग से ही है, तो इसलिए यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि गंगा नदी सबके मन को भाती है और स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी जैसी प्रतीत हो रही है, यानी अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग तक ले जाने वाली सीढ़ी है। दूसरी बात एक ये है बच्चों कि स्वर्ग की सीढ़ी इसलिए कहा गया कि ये कहा जाता है कि हम गंगा जाकर हम तर गए। गंगा में हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो भी दाह संस्कार के पश्चात जो भी विसर्जित किया जाता है अवशेषों को, वो गंगा नदी में विसर्जित करते हैं, और ये मानते हैं कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु प्राप्त हो गई है वो स्वर्ग चला गया है। तो स्वर्ग की ओर ले जाने वाली जो गंगा नदी है वो एक ऐसी नदी है कि स्वर्ग की ओर ले जाती है, और इसके दर्शन यानी दर्शन करना, मज्जन यानी नहाना, पान यानी पीना, इसके दर्शन करने से, गंगा नदी के दर्शन करने से, इसके जल से नहाने पर और इसके जल को पीने पर
ऐसा लगता है कि ये त्रिविध भय दूरी मिटावत, ये मनुष्य के 3 प्रकार के भय को, संताप को दूर मिटा देती हैं। अब वो 3 भय कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं मनुष्यों के, उनको ये गंगा नदी मिटा देती है। तो ये बच्चों, आज मैंने आपको इतना ही बताया है। अब मैं गंगावतरण कविता का बचा हुआ जो शेष भाग है वो अब मैं दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी।